जय श्री दादाजी। दोस्तों, इस समय हम खंडवा में मौजूद हैं और आज खंडवा में गुरु पूर्णिमा पर्व के महोत्सव पर देश भर से लाखों भक्त दादाजी महाराज की समाधि पर शीश नवाने और दादाजी धाम में दर्शन के लिए आए हैं। और आज खंडवा के जो लोग हैं वो दादाजी भक्तों की अगवानी और उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर तैयार हैं और जगह जगह भंडारों के आयोजन हो रहे हैं। भक्तों के लिए कई सारे स्टॉल्स पर भोजन प्रसादी, इसके अलावा कई सारी जगहों पर प्रसादी के इंतजाम किए गए हैं। और गुरु पूर्णिमा पर्व का खंडवा में विशेष महत्व रहता है। पूरा शहर दादाजी भक्तों के सेवा में जुट जाता है और यहाँ पर एक तरह से करीब 3 दिन तक एक पूरा शहर जो है वो दादाजी भक्तों की सेवा में जुटे रहता है और दादाजी भक्तों की सेवा करके शहर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। तो हम खंडवा में गुरु पूर्णिमा पर्व के महत्व को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और दादाजी महाराज के भक्त और साथ में दादाजी महाराज पे कई सारी किताबें लिख चुके श्री मनीष जैन जी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे गुरु पूर्णिमा पर्व का महत्व। विशेष रूप से खंडवा के संदर्भ में मैं बात करूंगा जैन साहब से। जय श्री दादाजी। जय श्री जी, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है वैसे तो सारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, पर जैसा खंडवा में मनता है जी वैसा शायद ही कहीं मनता होगा जी। पूरा शहर मेजबान होता है जी और दादाजी के जितने भी भक्त होते हैं वो मेहमान होते हैं जी। लगभग कल 50-60 हजार लोगों ने दर्शन करे हैं। आज 1.5 लाख लोग भक्त दर्शन करेंगे। कल गुरु पूर्णिमा का मूल दिन है, तो उस दिन भी लगभग 2-2.5 लाख लोग दर्शन करेंगे। और दादाजी महाराज की जो लीला है, यहाँ पर श्री केशवानंद जी महाराज की समाधि है। उनके शिष्य जो थे हरिहर बोले भगवान, उनकी समाधि है। गुरु और शिष्य की पूरी मर्यादा के साथ यहाँ समाधि होने कारण इस जगह का खंडवा शहर का बहुत ज्यादा महत्व है। दादाजी महाराज अवधूत संत थे और दादाजी महाराज ने 1920 से लेकर 1930 के बीच में जो ज्ञात इतिहास हमारे पास उपलब्ध है, चाहे वो साई खेड़ा का हो, नरसिंहपुर का हो, करेली का हो, होशंगाबाद का हो, बड़वा का हो, इंदौर का हो, उज्जैन का हो, ऐसे उनके कई चमत्कार हैं, कई अलौकिक लीलाएं हैं उनकी। उन्होंने कई बार जन्म लेके अपनी यही लीला को स्वयं समाप्त कर लिया और फिर उसी कद काठी आकार प्रकार में फिर जन्म लिया। ये चमत्कार उन्होंने 1920 के लगभग होशंगाबाद में दिखाया, उसके बाद नरसिंहपुर में नर्मदा मैया के पास दिखाया। कई बार ऐसा हुआ। एक बार तो यह भी हुआ कि पुलिस ने आके पंचनामा बनाया। उन्होंने रामफल दादा के रूप में ख्याति भी पाई थी। तो पुलिस को होशंगाबाद की घटना का इल्म था कि ये बाबा ने कुएं में छलांग लगाई, जीवन समाप्त हो गया, उनका दफना दिया गया और बाद में उसी कद काठी आकार प्रकार में वो फिर प्रकट हो गए। इसको देखते हुए पुलिस ने 3 दिन इंतजार किया। जब लगा कि इस शरीर में प्राण नहीं है, दादाजी महाराज दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने उसे दफनाने का पंचनामा बना के इजाजत दी। लेकिन उसके बाद दादाजी महाराज फिर प्रकट हो गए इमलिया के जंगलों में, साई खेड़ा में, श्री संदूक में, और उनकी अनगिनत लीलाएं हैं। इसी कारण से खंडवा दिसंबर में अगहन सुदी त्रयोदशी में जब इन्होंने यहाँ पर महासमाधि ली, अपने प्राण त्यागे, उसके बाद से लगातार 94 सालों में दादाजी महाराज के फिर से प्रकट होने की कहीं कोई जानकारी नहीं है। इसलिए खंडवा की समाधि का बहुत ज्यादा प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पे दादाजी भक्त देश भर से खंडवा में आते हैं। कहाँ से आते हैं यहाँ पर भक्त? दादाजी को मानने वाले मूलतः मध्य प्रदेश को तो है ही, और दादाजी महाराज नर्मदा किनारे ही उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाई। तो आपका साई खेड़ा है, नरसिंहपुर है, जबलपुर है, कटनी है, होशंगाबाद है। छोटे दादाजी महाराज नागपुर तरफ गए तो महाराष्ट्र में बैतूल, पांडुरना, सौसर, छिंदवाड़ा। नागपुर में दादाजी महाराज ने निशान स्थापित किया था और छोटे दादाजी महाराज कहते थे कि ये दादाजी का गेट है, ये यहाँ से लोग जाएंगे। तो नागपुर में भी दादाजी महाराज के बहुत भगत हैं और जहाँ जहाँ दादाजी महाराज के स्थान है, जैसे दादा दरबार दिल्ली में स्थान है, तो दिल्ली में बहुत सारे फॉलोअर हैं। और इंदौर में दादा दरबार है, बड़वाह में दादा दरबार है, आवली घाट में दादा दरबार है। मैं समझता जबलपुर में पगलानंद जी महाराज हैं, वहां पर दादा दरबार है। महाराष्ट्र में जलगांव में, सांगवी में, पुणे में, बॉम्बे में, देश भर में भारत की सीमा जो है, भारत पाकिस्तान की सीमा, श्री गंगानगर सिटी, वहां पे दादाजी का दरबार है। मैं समझता हूँ कि लगभग 30 से अधिक दरबारों की जानकारी तो मेरे पास है। और बैतूल, पांडुना, सौसर, छिंदवाड़ा तरफ तो घर घर में दादाजी के स्थान है। छिंदवाड़ा में रेलवे स्टेशन प्रेमाइसेस के अंदर दादाजी का दरबार है। तो दादाजी का दरबार, दादाजी को मानने वाले न केवल हिंदुस्तान, देश दुनिया में कईयों जगहों पर।
खंडवा में जो आज दादाजी भक्त गुरु पूर्णिमा पे आए हैं समाधि पर शीश नवाने दादाजी महाराज के दर्शन करने, तो यहाँ पर उनके स्वागत के लिए किस तरह की तैयारियां होती हैं, आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे? पिछले लंबे सालों में, पिछले 10-15 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ जी दादाजी महाराज के जो भक्त यहाँ आते हैं जी उनको कोई असुविधा ना हो। जी यदि वो खंडवा में उतर गए हैं तो उनको फ्री में ऑटो मिल जाता है। कई पार्टियां अपनी 4 व्हीलर लगा देती हैं, दाह दरबार तक जाने के लिए निःशुल्क सुविधा मिल जाती है। जितनी भी धर्मशालाएं हैं, जितने भी संस्थान है, वो अपनी तरफ से धर्मशालाएं अपने स्थान फ्री कर देते हैं आपके सोने के लिए, ठहरने के लिए। भोजन प्रसादी में कई संस्थाएं यहाँ पर निःशुल्क भरपेट भोजन खिला रही हैं, दाल बाटी खिला रही हैं, चूरमा के लड्डू खिला रही हैं, पूरी भाजी खिला रही हैं, कोई मालपुआ खिला रहा है, कोई चाउमीन खिला रहा है, कोई कहते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए 56 भोग लगते हैं। जी ये खंडवा इकलौता शहर है जहाँ पर भक्तों को खुश करने के लिए पूरा खंडवा 56 भोग लगाता है। क्या बात है। और नाना प्रकार के, मतलब मुझे तो बड़ा अचंभा लगता है, कहीं जाओ तो वो उन्होंने गुलाब जामुन बनाए हैं, ईश्वर टिंडोरे यहाँ पर हैं, वो शुद्ध देसी घी का हलवा बनाते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। वो वर्मा जी हैं, वो पूरी भाजी, मिर्ची के भजिए, आलू बड़ा, ये सब चीजें बनाते हैं। कमल यूथ क्लब बरसों से काम कर रहा है। दादाजी महाराज का ट्रस्ट जो है वो बैठा करके भरपेट भोजन पा रहा है। सराफा में भरपेट भोजन की सुविधा है। मंडी के अंदर हम्माल यूनियन है मोती बाबा, उसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है। रेलवे स्टेशन पे कुली संघ का यूनियन है, उसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है। यहाँ पर कोई भेदभाव इस बारे में नहीं देखा जाता। दादाजी की पूर्णिमा जो है, दादाजी का उत्सव जो है, वो व्यक्तिशः कार्यक्रम स्व प्रेरणा से लगभग इस बार 300 से अधिक स्टॉल लगे। जी एक चीज, जैसे कहीं अपन बात करें किसी शहर में, जैसे बड़ी संख्या में यदि लोग एकत्रित हो रहे हैं तो वहाँ पे लोग अपनी दुकानों को बड़ा बड़ा करके कि भाई इतने लोग आ रहे हैं तो हमारी ग्राहकी खूब चलेगी। लेकिन खंडवा में गुरु पूर्णिमा पे लाखों की संख्या में करीब 5-6 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचते हैं। ऐसे अवसर पर कई लोग दुकानें बंद कर देते हैं और विशुद्ध रूप से दादाजी भक्तों की सेवा में लग जाते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? आओ दादाजी का टिक्कड़ और रहो फक्कड़। जी तो ये तो खंडवा की तासीर है साहब जी। ये शहर लूटने में नहीं, लुटाने में विश्वास करता है जी। ये शहर की तासीर है जी। हम दादाजी भक्तों में ग्राहक नहीं ढूंढते जी। हमारे में सेवा का भाव जागता है जी। कि नहीं दादाजी का भक्त है, ये आया है तो उसने भोजन किया कि नहीं, जलपान किया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं। मैं भी देख रहा था बॉम्बे बाजार MG रोड के ऊपर अनिल आहूजा जी है, वो बॉटल पैक पानी की बोतलें प्रोवाइड कर रहे हैं भक्तों को। तो ये तो भावनाएं हैं, हम लोगों की तासीर व्यापार करने की नहीं है। यही कारण है कि खंडवा जो है अन्य तीर्थों से कुछ खास है, अलग है और उसका हमें गुमान है। ठीक है, हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। जय श्री दादाजी। हमारी इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री दादाजी।